हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक ऑनलाइन बैच। बच्चों, ये बैच सिर्फ और सिर्फ उन डेडिकेटेड बच्चों के लिए है जो चाहते हैं क्लास 12 में अच्छी पढ़ाई करना, जो चाहते हैं क्लास 12 में फिजिक्स में अच्छा मार्क करना, जो चाहते हैं कि फिजिक्स में उसका 90% से ज्यादा स्कोर हो। बच्चों, ये डेडिकेटेड बैच झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। वैसे तो अगर आप कोई और बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे वो बिहार बोर्ड में, चाहे वो एमपी बोर्ड में, छत्तीसगढ़ बोर्ड में, वेस्ट बंगाल बोर्ड में, तो भी आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। लेकिन स्पेशल ये बना हुआ है किसके लिए? झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। तो क्या कुछ है इस बैच में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट क्लास भी इसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे जैसे ही हम लोग का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को किस तरह पढ़ाई होगी वो आपको जानकारी मिल जाए। ये वीडियो को एज अ डेमो क्लास भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्लास 12 के लिए है, फिजिक्स की बैच है और ये स्पेशली किसके लिए बना है? ये स्पेशली बना है जेई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बैच के फीचर्स के बारे में। अगर आप इस बैच को परचेस करते हो तो ये बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहला फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है लाइव क्लास का। बच्चों, जो क्लासेस होंगी वो लाइव क्लास होंगी और ये लाइव क्लास आपको कहाँ मिलेगा? ये लाइव क्लास आपको ऐप में मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्लासेस का जो ऐप है, जो एंड्रॉइड ऐप है, उसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसमें कोर्स सेक्शन में जाओगे और उसमें आपको ये बैच विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? अगला, ऑनलाइन टेस्ट। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप चाहते हो कि आपका मार्क्स एग्जाम में अच्छा आए, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे देने पड़ेंगे। आपको चैप्टर एंड टेस्ट देना पड़ेगा, आपको एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के लिए फीचर है ऑनलाइन टेस्ट का। आप लोग जैसे ही टेस्ट दोगे आपको क्या मिलेगा? टेस्ट के तुरंत बाद, जैसे आपने एक टेस्ट दिया ऑनलाइन मॉक, ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन था, वो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद तुरंत बाद आप लोगों को क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा कि आपका कितना मार्क्स है, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपने कितना रॉन्ग किया है, वो सब डिटेल आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट के बाद मिल जाएगा। अगला अगर हम बात करें तो अगला जो ऑप्शन है, फीचर है पीडीएफ का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको किस चीज की पीडीएफ मिलेगी? सबसे पहले जो पीडीएफ मिलेगी, क्लास की पीडीएफ मिलेगी। क्लास की पीडीएफ मतलब जैसे आज एक क्लास हुआ, कोई भी एक टॉपिक पढ़ाई हो, मान लो मैग्नेटिज्म की पढ़ाई हो जाती है, तो जो भी मैं बोर्ड में लिखूंगा, बोर्ड में समझाया जाएगा, ये क्लास खत्म होने के बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा, आपको इसकी एक पीडीएफ मिल जाएगी। पहला पीडीएफ तो ये मिलेगा। दूसरा पीडीएफ क्या मिलेगा? दूसरा पीडीएफ आपको बीच बीच में एमसीक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, है ना? एमसीक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, आपको होमवर्क मिलेगा। ये सब आपको एक पीडीएफ में मिलेगा जो आपको घर से करके लाना है। राइट? समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है डाउट क्लियरिंग सेशंस। बच्चों, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन बैच के लिए वो है डाउट का प्रॉब्लम। हम लोग कुछ स्पेशल क्लास रखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें पढ़ाई तो नहीं होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप सभी के डाउट्स भी क्लियर होगी। ये सब आपको स्पेक्ट्रम क्लासेस के जो ऑफलाइन जो बैच है, जो ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आपको वहां पे ये सब मिल जाएगा। अगला फीचर का बात करें, इंपॉर्टेंट फीचर का, वो है लो फीस। जो फीस होगी बच्चों वो काफी कम रखी गई है, बहुत ही ज्यादा कम। अगर आप सिंपल एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको महीने की फीस है 400 या 500 रुपये। यहाँ पे अगर आज ये कोर्स को आज परचेज करते हो, आज और कल 2 दिन के लिए ऑफर है, तो आपको ये कोर्स 299 में मिलेगा। लेकिन अगर आप आज और कल नहीं परचेज करते और आप परसों परचेज करते हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा 499 का, ठीक है? तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज कर लो 299 रुपीज में, जो ऑफलाइन के 1 मंथ के फीस से भी कम है। और फीचर्स की बात करें तो उससे काफी ज्यादा फीचर्स है। राइट? तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को अवेल कर लो, ठीक है? अगला बात करें रिकॉर्डेड वीडियोस की। और क्या मिलेगा बाबू आप लोगों को? रिकॉर्डेड वीडियोस। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करने जाते हो
और आप टीचर ने जो पढ़ा आपने लिख लिया, वेरी गुड, अच्छी बात है। बट अगर आपका तबीयत किसी दिन खराब हो जाता है या कुछ जरूरी काम पड़ जाता है और आप क्या करते हो, क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, उस वक्त क्या होगा, आपका वो चीज छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, आप लोगों को जो भी क्लास में वीडियोस जो भी पढ़ाई जाएगी उस चीज की आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगी। ठीक है ना, समझ आ गई बात। जो क्लास में होता है आप उसको बाद में भी 1 साल 2 साल मतलब 1 महीने 2 महीने बाद भी आप उसको वीडियो को देख सकते हो और जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। अगर आपको लेक्चर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप उस लेक्चर को रिपीट 2 बार 3 बार करके भी आप देख सकते हो, राइट। अगला ऑप्शन है मेनी मोर। मेनी मोर क्यों लिखा गया? मेनी मोर लिखने का रीजन इसलिए, बच्चों आप लोग जानते हैं ये साइंस का बैच है, फिजिक्स का बैच है, और फिजिक्स डिपेंड करता है, साइंस डिपेंड करता है किसके ऊपर में, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर हम लोग भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम लोग भी साइंस पढ़ाते हैं, हम लोग भी बिलीव करते हैं किसके ऊपर में, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर में ना। अब ये बैच तो अभी लॉन्च हो गई है, लेकिन ये बैच आपके साल भर चलेगी, तो साल भर हम लोग और भी नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, नया नया चीज सीखेंगे हम लोग भी, और उससे इस बैच में कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना, जैसा जैसा वक्त बढ़ेगा हम लोग और ट्राई कर सकते हैं, और क्या क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग भी हमें सजेशन जरूर देना कि इस बैच में और क्या ऐड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो इस बैच के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू परचेज। अगर आप लेना चाहते हो इस कोर्स को तो इस कोर्स को कैसे परचेज किया जाए, क्या कुछ तरीका है इस कोर्स को परचेज करने का? सर सारी बातें मुझे समझ में आ गई, अब मैं कोर्स लेना चाहता हूं तो आप बताइए मैं ये कोर्स कैसे खरीदूं। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है ना, प्ले स्टोर में जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है स्पेक्ट्रम क्लासेस। स्पेक्ट्रम क्लासेस जैसे ही आप सर्च करोगे आपको एक लोगो दिखाई देगा, बहुत सारे ऐप आ जाएगा, उसमें से आपको ढूंढना है ये वाला। जनरली ये फर्स्ट या सेकंड में आ जाता है। आपको जिस ऐप में ये लोगो दिखाई दे स्पेक्ट्रम क्लासेस का, यही हमारा ऐप है। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है और वहां से हमारा कोर्स अवेल करना है। वैसे मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली भी ये कोर्स डायरेक्टली भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बच्चों बैच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चों जो सबसे पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है क्लास 12 में वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें 2 चैप्टर पढ़ना है। सो पहला टॉपिक क्या है, पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने? बेसिकली 2 चैप्टर्स पढ़ने। पहला क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना, तो ये 2 चैप्टर्स हमें पढ़ना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, सर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड अगर चैप्टर का नाम है तो सबसे पहला बात करना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक property of matter which causes electrostatic forces। अब ये बात समझ में, ये डेफिनेशन है, किस चीज की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आराम से समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी? भाई मैटर की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है।
अब आप बोलोगे सर इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? बच्चों इंट्रिंसिक का मतलब होता है फंडामेंटल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फंडामेंटल या बेसिक। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे मास द्रव्यमान एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो सबके अंदर में होती है, वैसे ही चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, राइट। अब ये चार्ज क्या करती है बच्चों? ये चार्ज क्रिएट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब ये सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बच्चों? आपको याद है आप जब स्कूल में थे उस वक्त और टीचर आपके क्लास में नहीं हुआ करते थे, आप लोग पेन निकालते थे या स्केल निकालते थे, ऐसे बालों में रगड़ते थे और वो स्केल फिर क्या करता था, जो पीस ऑफ पेपर है, पेपर का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, उसे अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लेता था। करता था कि नहीं करता था? तो बिल्कुल करता था। तो बच्चों आपने कभी सोचा है कि ये अट्रैक्ट क्यों करता है? बच्चों जैसे आप बालों में रगड़ते हो इस पेन को या पेपर को, ये क्या होता है? ये चार्ज हो जाता है, यानी इसके अंदर में क्या आता है? नेट चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपनी तरफ में अट्रैक्ट करता है। इसी के वजह से जो पेपर हुआ करता था वो आपके स्केल में चिपक जाता था। तो आ गई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो सब मैटर के अंदर में होती है। दूसरा ये क्या क्रिएट करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच में लगता है? चार्जेस के बीच में लगता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, इसका डायरेक्शन क्या है, कब कब कितना होगा, डिटेल में पढ़ेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, बस अभी ये समझ लो कि व्हाट इज चार्ज। उसके बाद अगर हम बात करें चार्ज के टाइप्स की, तो बच्चों हम जानते हैं चार्ज दो तरह का होता है। पहला क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। कितने तरह का चार्ज हो गया? दो तरह का चार्ज हो गया। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा आप लोग जानते हो जो लाइक चार्जेस होता है बच्चों, जो लाइक चार्जेस होता है, लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ? जो सेम तरह का चार्ज है। मतलब अगर मान लो हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया है या दोनों नेगेटिव चार्ज लिया है, तो जो लाइक चार्जेस होती है उसके बीच में कैसा होता है? उसके बीच में जो फोर्स होता है हम लोग जानते हैं कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव होता है। बात आगे समझ में? लाइक चार्ज आपस में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्जेस मतलब एग्जांपल में आप ले सकते हो कैसा? दोनों सॉरी लाइक चार्जेस हमने गलत लिख दिया, लाइक चार्जेस रिपल करती है आपस में। रिपल। मान लो हमने क्या लिया? दोनों नेगेटिव चार्ज ले लिया, या मान लो हमने क्या लिया? दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अगर आप दोनों सेम तरह का चार्ज लेते हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव लेते हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके सॉरी रिपल करेगी। रिपल का मतलब क्या? एक दूसरे से दूर जाना। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हो जो पॉजिटिव है, एक और ऑब्जेक्ट इसके पास लाते हो, ये भी क्या है? पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? पुश करेगी, दूर भगाएगी, विकर्षित करेगी। ठीक है ना? तो ये है लाइक चार्जेस। इसके अलावा अनलाइक चार्जेस की बात करें, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा? अनलाइक का मतलब होगा कि एक आपका होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो अगर दो अलग अलग चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों आपस में क्या करेगा? हम लोग जानते हैं फिर दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? अपनी तरफ में खींचेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? हमने क्या बताया आपको? अगर लाइक चार्ज हुआ, सेम तरह का चार्ज हुआ, तो एक दूसरे को दूर भगाएगी। अगर अलग अलग चार्ज हुआ, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या करेगा? आपस में अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इसे और किस नाम से जानते हैं? ये जो टाइप्स है ना दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसी को हम क्या कहते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। चार्ज का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, ये किस बात को बताता है? पोलैरिटी। अगर आपसे पूछे भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब कितने अलग अलग पोलैरिटी के, कितने तरह के पोलैरिटी हो, तो आप बोलोगे दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे
आपके हैं यूनिट्स। तो चार्ज हमने समझ लिया, चार्ज क्या है, चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है जो सब चीजों के पास होती है, सब मैटर के पास होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है बच्चों कूलॉम होती है, इसकी यूनिट होती है कूलॉम। कूलॉम को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये क्लास 10 में पढ़े भी है, कूलॉम होते हैं इसकी यूनिट। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ और यूनिट्स को पता होना चाहिए, है ना, कुछ और यूनिट्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो यूज होगा बार बार। सबसे पहला मिली कूलॉम। बच्चों एक मिली कूलॉम क्या होता है, 10 का पावर -3 कूलॉम के बराबर होता है। अगला माइक्रो कूलॉम। तो एक माइक्रो कूलॉम कितने कूलॉम के बराबर, 10 का पावर -6 कूलॉम। अगला क्या है, नैनो कूलॉम। नैनो कूलॉम क्या है, 10 का पावर -9 कूलॉम। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका पिको कूलॉम, ये 10 का पावर -12 कूलॉम के बराबर है। इलेक्ट्रिक चार्ज की ये सब प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एसआई यूनिट क्या अगर पूछे, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट कूलॉम है, ये अपना है एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट के अलावा आपको बाकी छोटे यूनिट्स पता होने चाहिए। क्या क्या छोटे यूनिट्स है, मिली कूलॉम। मिली कूलॉम, एक मिली कूलॉम कितने कूलॉम के बराबर होता है, 10 का पावर -3। मिली कूलॉम के बाद क्या, माइक्रो कूलॉम। तो एक माइक्रो कूलॉम कितने कूलॉम के बराबर, ये होता है आपका 10 टू द पावर -6। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है नैनो कूलॉम। तो एक नैनो कूलॉम कितने कूलॉम के बराबर, तो एक नैनो कूलॉम 10 टू द पावर -9 कूलॉम के बराबर। अगला क्या है आपका, अगला है पिको कूलॉम। और एक पिको कूलॉम कितने कूलॉम के बराबर, एक पिको कूलॉम 10 टू द पावर -12 कूलॉम के बराबर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। बच्चों डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं, आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में बहुत बार पढ़ चुके हो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का सब लोग फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं, और उस फार्मूला से हम लोग क्या डिराइव करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए अगर मैं बात करूं चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, और चार्ज एक फार्मूला में आता है। कौन सा फार्मूला में आता है, इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूला में आता है। अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप I से डिनोट करते हो, I बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बटा, है ना, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश बटा टाइम। विद्युत आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और टाइम को हम लोग T से। अब सोचो हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, हमें तो चार्ज का निकालना है, यानी कि Q का निकालना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये T से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी I इंटू टी बराबर Q बनेगा, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। अब आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, Q का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, Q के डायमेंशन फॉर्मूला I मतलब क्या, करंट। तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, I होता है, और टाइम का क्या होता है, T होता है। किसी किसी बुक में जो करंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला A लिखा रहता है, वो भी सही है। किसी बुक में डायमेंशन फॉर्मूला करंट का I लिखा है, दोनों सही है, आपको कुछ भी लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में बार बार आएगा, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में होगा। और वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात है आपका चार्ज और मास। हम लोग जानते हैं बच्चों, जितने भी चीजें दुनिया में बनी हुई है, ये किससे मिलके बनी हुई है, ये बनी हुई है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो अगर हम मास का बात करें, चाहे हम चार्ज का बात करें, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कुछ न कुछ मास होता है और कुछ चार्ज भी होता है। हमें वो चार्ज और वो मास पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें मास का, है ना, तो मास में प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर बात करें चार्ज का, तो मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। मास का बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, हम सब जानते हैं 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। ये मास होता है किसका, प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग क्या होता है, बराबर होता है।
तो -27 kg। ठीक है, बात आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का मास। अगला बात करें चार्ज का। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज किसपे होता है? प्रोटॉन पे होता है। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे सर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। आगे बात समझ में याद रहेगी सारी बात। ये पूरा डेटा आपको याद रखना है। सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। फिर बात करें अगर न्यूट्रॉन का मास भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो आपको याद रखना है, मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बराबर चार्ज होता है, इक्वल चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6, लेकिन ये क्या होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बात आगे समझ में क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर चार्ज हमने पढ़ दिया है, चार्ज के बारे में पता चल गया, चार्ज क्या होता है, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है ना, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमें पढ़ना चाहिए चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। बच्चों, चार्ज की प्रॉपर्टी से बात करें तो पहला प्रॉपर्टी चार्ज का है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसका डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होगी द नेट चार्ज of a matter of a body, the net charge of a body is an integral multiple of the net charge of a body is an integral multiple of the smallest चार्ज, यानी बच्चों लोग जानते हैं जो पूरी दुनिया बनी हुई है किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। तो सबसे छोटा जो मैटर अभी तक हमें ज्ञात है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19। तो सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो, इस ऑब्जेक्ट के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कितना चार्ज होगा? सर एक इलेक्ट्रॉन पे तो 1.6 10⁻⁻19 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो × 2 हो जाएगा। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 10⁻⁻19 × 3 हो जाएगा। तो जो क्वांटाइजेशन का जो मतलब होता है ना, क्वांटाइजेशन, इसका मतलब होता है आपका अवेलेबल इन पैकेट्स या कुछ फॉर्म में, कुछ एक फॉर्म में अवेलेबल होना ना, सारे फॉर्म पे अवेलेबल नहीं होना, वही होगा आपका क्वांटाइजेशन। कुछ ही चीज आपको अवेलेबल होगा, आपको सारी चीजों में अवेलेबल नहीं मिलेगी, इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। समझो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर चार्ज कितना होगा? 2 × 1.6 10⁻⁻19। अगर मैं बोलूं 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा? 3 × 1.6 10⁻⁻19। अगर मैं चाहूं अगर तो सॉल्व करने तो कितना होगा? सॉल्व करने से बनेगा 3.2 × 10⁻⁻19। ये बनेगा 4.8 10⁻⁻19। अगर कोई बच्चा बोले सर मुझे ना एक चार्ज चाहिए, कितना चार्ज चाहिए? 4.0 × 10⁻⁻19 कूलम।
सोचो क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर आपको 4 चार्ज चाहिए, 4 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको 2 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन या 2.4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो क्या कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.6 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है? अब बोलोगे सर ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता तो जो सारे चार्जेस हैं वो आपको अवेलेबल होंगे क्या? वो सारे चार्जेस आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपको कौन कौन सा चार्ज अवेलेबल होगा? तो बच्चों आपको अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल्स में ही चार्ज अवेलेबल होगा। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? किसके मल्टीपल में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बच्चों हमने, अगर मेरे को टोटल चार्ज लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जो 1.6 है इंटू 10⁻⁻19 है उसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे। कोई बोले सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज बनेगा? सर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर को। अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्यू की बात क्या है? क्यू क्या है? क्यू आपका है नेट चार्ज। क्यू मतलब नेट चार्ज। एन मतलब क्या? एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई मतलब क्या? ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ भाई, एक ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसके पास है 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसको बताओ उसके अंदर में कितना चार्ज होगा? तो आप बोलोगे सर चार्ज बराबर क्या है? चार्ज बराबर n इंटू ई। एन मतलब कितना? कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, 10 का पावर। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना बन गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻12। तो टोटल उसके पास कितना चार्ज बनेगा? उसके पास चार्ज बनेगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम। बात आ गई समझ में? चलिए अब आगे आते हैं। अब एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, है ना? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? कितना इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए तो ये 1 कूलम का चार्ज आप बना सकते हो। आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं बनता तो भी अच्छी बात है। आप उसके बाद फिर सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जेई बोर्ड ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछता है। ये क्वेश्चन आपको या तो मॉक पेपर जेक रिलीज करता है वहां मिलेगा, या फिर आपको बोर्ड के एग्जाम मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और इसका जो डेटा होगा वो डेटा भी आप याद कर लेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, यानी किसका वैल्यू निकालना है? एन का वैल्यू निकालना है। और क्या बोला गया? बोला कि चार्ज आपको कितना बनाना है? चार्ज यानी कि क्यू आपको चाहिए 1 कूलम चाहिए। ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। फॉर्मूला क्या बच्चों? Q बराबर एन ई, ये फॉर्मूला है। हमें Q नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है? N है। तो N इक्वल टू क्या बनेगा? Q डिवाइडेड बाई E। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। Q का वैल्यू कितना? Q का वैल्यू है 1। E का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आगे बात समझ में? आप लोग इसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। ठीक है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहो तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर जाके क्या बनेगा? 10⁻19 ना, 10⁻19। ये पॉइंट हटेगा ऊपर में, एक और 10 लग जाएगा। 2 से कैंसिल करो, 2 से 5 बार में 2 से कैंसिल करोगे तो 2 8 बार में 2 8 16। 10⁻19 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 10 इन 100 इंटू 10 टू द पावर कितना? 17। ठीक है,
अब 4 से कैंसिल करो, 4 2 जा, 4 से कैंसिल करो, 4 25 जा, 4 25 जा 100, 25 25 जा 125, 125 को 2 से डिवाइड करो और 10 का पावर 17 सॉरी 10 का पावर कितना है 17 है। तो 125 बाई 2 कितना हो जाएगा 62.5 इंटू 10 का पावर 17, ये पॉइंट इधर लेके आओगे तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18। बच्चों ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना है, बैठना है, आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये क्या चीज है बताओ बच्चों, ये है 1 कूलॉम चार्ज के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ जोड़ के आप 1 कूलॉम चार्ज बना दो, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की। चलिए अगला प्रॉपर्टी की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे आप लोग पढ़े थे दोनों क्लासेस में, है ना, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम लोग एनर्जी को खत्म भी नहीं कर सकते हैं, समाप्त भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते। सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी, वही चीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, ये कहता है द नेट चार्ज of an isolated system, the net charge of an isolated system is always conserved। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है the net charge of an isolated system can neither be created nor be destroyed। घबराने का कोई जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहला जो इसमें बात आता है वो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आप बोलोगे सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, समझो बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम आपने बनाया, ठीक है, जो बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब न यहाँ से कोई चार्ज बाहर जाएगा, न बाहर की दुनिया से यहाँ पे कोई चार्ज अंदर आएगा, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे मान लो 2-3 चार्ज डाल देते हो, कितना है ये 2 कूलम, ये -3 कूलम, ये 6 कूलम, देखो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज 6 और 2 8 में से 3 गया तो 5 कूलम, तो टोटल चार्ज इसके पास कितना है, टोटल चार्ज इसके पास है 5 कूलम। अब आपने इसको क्या किया, इधर उधर एकदम हिला डुला करके एकदम मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दिया, बनाने के बाद आपका चार्ज इधर उधर डगमगा गया, डगमगाने के बाद क्या बनता है, आप देखते हो कि आपका यहाँ पे हो गया -6 कूलम, ठीक है, या -6 कूलम, यहाँ पर कितना 8 कूलम और यहाँ पे कितना 3 कूलम। अब आप जोड़ के देखते हो कितना होता है, 8 और 3 11, 11 में से 6 दिया तो 5 कूलम। आगे बात समझ में, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर आपने कोई सिस्टम लिया है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब चार्ज यहाँ से बाहर नहीं और बाहर से चार्ज अंदर नहीं, तो उसके चार्ज होगी, जो टोटल चार्ज होगी वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, एक ही रहेगा। अगर टोटल चार्ज का 3 कूलम है तो 3 कूलम ही रहेगा, अगर 4 कूलम है तो चार्ज कितना रहेगा, 4 कूलम ही रहेगा, चार्ज कभी भी कमेगा या चार्ज इसका बढ़ेगा नहीं। आगे बात समझ में, इसे क्या, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास बस यही था। क्लास खत्म होने से पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है उसे एक बार तुरंत रिवाइज कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे। बच्चों रिवीजन बहुत जरूरी है, हमने जो जो आज पढ़ा एक फटाक से 5 मिनट का रिवीजन। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, चार्ज के बारे में बताया। चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, 2 तरह का होता है, या तो रिपल्सन होता है या तो अट्रैक्शन होता है।
अट्रैक्शन किस किस के बीच में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में। और रिपल्सन की बात करें तो दो सेम टाइप का चार्ज यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज पे होते हैं। आगे हमने इसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट्स के बारे में। चार्ज का यूनिट क्या, कूलम। कैसा यूनिट, ऐसा यूनिट। इसके अलावा क्या क्या यूनिट्स है, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। मिली कूलम में कितना होता है 10⁻⁻3, माइक्रो में -6, नैनो में -9 और पिको में -12। हमने उसके बाद क्या पढ़ा, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या, I बराबर Q/T, तो Q निकाला हमने, I × T हो गया, तो Q = I × T। तो डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का क्या होता है, I × T होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ कुछ फैक्ट्स याद किया। कौन कौन सा फैक्ट जो बार बार आपके न्यूमेरिकल्स में आता है वो फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट्स इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो आपने सारा नंबर याद कर लिया। आपने क्या देखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, -1.6 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे चार्ज कितना, सेम चार्ज लेकिन +1.6 10⁻⁻19। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसके बाद आगे बात करें हम लोग अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का हम क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़े। क्या होता है चार्ज का क्वांटाइजेशन, चार्ज का क्वांटाइजेशन कहता है द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट इज E। जो टोटल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो स्मॉलेस्ट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, फॉर्मूला क्या मिलता है, Q बराबर Ne। Q क्या है, टोटल चार्ज, N क्या है 1 2 3 4 5 6 और E क्या है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल बनाया। न्यूमेरिकल में क्या था कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और आपने डेटा निकाला और इसको याद भी कर लिया, कितना है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये करने के बाद लास्ट हमने और क्या सीखा, और सीखा हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी चार्ज का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपको याद नहीं होना चाहिए। क्या है, जो नेट चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का है उसे ना हम लोग इंक्रीज भी नहीं कर सकते हैं, जो नेट चार्ज है उसे ना हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। आप सभी का वीडियो में जुड़े रहने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछें। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।